नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने खुद के इंडियन गोट एंड पोल्ट्री फार्म इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, हम इस चैनल के माध्यम से बकरी पालन में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसे हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। आज का विषय है दोस्तों, बकरी पालन में आवश्यक बही खाता। बही खाता माने बकरी का एक आईना होता है, यानी बकरी पालन का एक आईना होता है जिसमें बकरी पालन में जो भी हम काम करते हैं, खर्च करते हैं, बकरी की दवाइयाँ लाते हैं, बकरी का अध्ययन करते हैं, बकरी खरीदते हैं, यानी बकरी संबंधी सभी जानकारी हम इस बही खाते में लिख सकते हैं। बल्कि बही खाते में लिखना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा दोस्तों, हमें हमारे मुनाफे का एक सीधा सा गणित समझ में आ जाता है। जैसे कि हमने बकरियाँ कितना खर्च कर लाई, बकरियों पर कितना खर्च किया, उनकी दवाइयों पर कितना खर्च किया, उनको बेचने के लिए कितना खर्च किया, यह सब जानकारी हमें इन बही खातों के प्रकार में समझ में आ जाती है। उसी तरह दोस्तों, आने वाले साल में हमें बकरी पालन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका एक गणित समझ में आ जाता है। यहाँ इस वीडियो में दोस्तों बकरी पालन में कुछ आवश्यक बही खातों की जानकारी दी जाने वाली है। बही खातों की जानकारी हम दो भागों में आप तक पहुंचा दी जाएंगी। अगर कम वक्त लगा तो एक ही भाग में होगी। कृपया वीडियो को स्किप करके न देखें, वरना आपके बहुत से सवाल और उसका हल आपसे छूट भी सकता है। दोस्तों और किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आपके इस अपने चैनल को अपना चैनल समझकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले आगे के सभी वीडियो को आसानी से मिलने के लिए बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बकरी पालन में आवश्यक बही खातों की जानकारी। दोस्तों, पहला बही खाता होता है अपने सबके मुनाफे का, यानी जानवरों को बेचने का। इस बही खाते का नाम है जानवर बेचने के बाद की जाने वाली एंट्री और उसका बही खाता, यानी एनिमल सेल इन रजिस्टर। इसमें पहला लाभ होता है दोस्तों, इसमें आपको मुनाफा पता चलता है। इसका पहला कॉलम होता है दोस्तों अनुक्रमांक, यानी जितने जानवरों की एंट्री होगी उनके अनुक्रम नंबर। दूसरा कॉलम होता है दोस्तों जानवर का टोकन क्रमांक, यानी जानवर को जो हम टैग लगाते हैं उसका क्रमांक। उसके आगे का कॉलम होता है जानवर को बेचने की तारीख। इसमें जो जानवर की हम एंट्री करवाने लगते हैं उसको हमने कब भेजा है या फिर कब बेचा है इसकी तारीख लिख देनी चाहिए। अगला कॉलम है दोस्तों जानवर को बेचते वक्त का वज़न किलोग्राम में, यानी जानवर कब बेच दिया तब उसका वज़न कितना था यह रजिस्टर में यानी बही खाते में लिख देना ज़रूरी है। अगला कॉलम है दोस्तों जानवरों की उम्र। जो जानवर को बेच दिया है उसकी उम्र कितनी है वह उसमें लिख देना है। अगला कॉलम है दोस्तों जानवर की कीमत। इस कॉलम में 3 विभाजन कर सकते हैं, जैसे कि वह जानवर कितने में बेच दिया, उस जानवर का बेचते वक्त कितना पैसा आ गया, उस जानवर को जिसे बेच दिया है उनसे और कितना पैसा आना बाकी है। यानी कभी कभार दोस्तों हमें बकरी बेचते वक्त कम पैसे मिलते हैं, इसकी जानकारी हमें इस कॉलम में लिखनी है। उससे हमें हर जानवर की बिक्री का पैसा कितना आया है इसकी पूरी जानकारी हमें मिल सकती है। अगला कॉलम है किसान भाइयों, यह जानवर हमने किसे बेचा, यानी जिसे बेचा उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आगे भी हमें कोई बकरा या बकरी बेचनी है तो पहले हम इस शख्स से, आदमी से संपर्क कर सकते हैं। अगला कॉलम है दोस्तों जानवर किस लिए बेचा गया, यानी वो हमने कसाई को बेचा है या फिर आगे की नस्ल पैदा करने के लिए बेचा है, मतलब आगे की पैदाइश के लिए बेचा है या फिर किसी अन्य कारण के लिए। वह कारण होगा वह हमें इस कॉलम में लिखना होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, हमें पता चलेगा कि हमारे फार्म पर जो बकरा बकरी बेचे जाते हैं वह किस कारण के लिए अधिक से अधिक बेचे जा रहे हैं। तो यह थी दोस्तों जानवर बेचने के बाद की एंट्री का बही खाते की पूरी भरपूर जानकारी। दूसरा बही खाता है दोस्तों बच्चों के वज़न का बही खाता। इसमें पहला कॉलम है दोस्तों अनुक्रमांक
उसके आगे का कॉलम है दोस्तों बच्चे की माँ का टोकन नंबर। आगे के कानों में मतलब रकानों में या कॉलम में दोस्तों बच्चों का टोकन नंबर। आगे के कॉलम में बच्चा नर है या मादा। उसके अगले कॉलम में बच्चे की जन्म तारीख। उसके अगले कॉलम में बच्चे का पैदाइशी वज़न किलोग्राम में। उसके अगले कॉलम में बच्चे का जिस दिन वज़न किया उस दिन की तारीख। आगे का कॉलम है बच्चे का वज़न किया उस वक्त की उस बच्चे की उम्र। आगे उस बच्चे का वज़न कितना हुआ यह हमें इस कॉलम में लिखना है। आगे बच्चे की वज़न बढ़ाए कितनी हो गई यानी वज़न कितना बढ़ गया या फिर वज़न कितना कम हो गया। आगे के कॉलम में दोस्तों खुद का कहना यानी जिसे यानी जिस बकरी की या बकरे की हम जानकारी लिख रहे हैं उसके बारे में अगर कुछ हमें कहना है या फिर उसकी कुछ विशेषता हमें लिखनी है तो वो हम इस कॉलम में लिख सकते हैं। यह थी किसान भाइयों बच्चों के वज़न की जानकारी का बही खाता। किसान भाइयों आगे का बही खाता देखते हैं। इस बही खाते का नाम है बकरियों के वज़न का बही खाता। इसमें कुल 6 कॉलम होंगे। पहला होगा अनुक्रमांक, दूसरा हो गया बकरी का टोकन नंबर, तीसरा हो जाएगा जब बकरी खरीदी गई तब बकरी का वज़न। इसके अगले कॉलम में बकरी का वज़न कितना भरा वो किलोग्राम में लिखना है। अगर अगले कॉलम में दोस्तों वज़न बढ़ाए यानी बकरी का वज़न कितना बढ़ गया या फिर कितना कम हो गया यह हमें लिखना है, वह भी किलोग्राम में। उसके आगे का कॉलम है खुद का कहना यानी जिस बकरा बकरी की हम जानकारी देना चाहते हैं या उसकी विशेषता लिखना चाहते हैं वो हम इस कॉलम में लिख सकते हैं। यह थी बकरियों के वज़न के बही खाते की जानकारी। चौथे बही खाते का नाम है बकरी ब्याने के बाद का बही खाता। यानी जब बकरी आती है या फिर ब्याती है तब बच्चा देती है तो उस वक्त में क्या क्या जानकारी लिखनी पड़ेगी इसकी स्पष्ट रूप से जानकारी लिखनी होगी। बही खाते में कुल 17 कॉलम होंगे। पहला कॉलम है दोस्तों अनुक्रमांक, दूसरा है बकरी का टोकन नंबर, तीसरे में होंगे बकरी को बकरे से मीटिंग कराते वक्त यानी क्रॉस कराते वक्त का वज़न और उसकी उम्र। पांचवा कॉलम है दोस्तों बकरी को जिस बकरे से मीटिंग किए या फिर जिससे क्रॉस किए उस बकरे का टोकन नंबर। बकरी को मीटिंग कराते वक्त की तारीख। सातवां कॉलम है दोस्तों बकरी ब्याने की अंदाजिन तारीख। बकरी गाभिन है या नहीं यह हाँ या ना में जवाब देना होगा। बकरी ब्याने की तारीख यह अगला कॉलम होगा। बकरी के हुए बच्चों की जो संख्या है वह अगला कॉलम होगा। वह नर है या मादा दोनों की टोटल दोनों की संख्या लिखनी होगी। बकरी के बच्चों की जानकारी, इसमें बच्चे का टोकन नंबर और वज़न देना होगा। अगला कॉलम है खुद का कहना यानी बकरी की कुछ विशेष जानकारी हमें लिखनी होगी या जो आगे जाकर हमें कुछ काम में आ सकती है वो हम इस कॉलम में लिख देंगे। तो दोस्तों यह थी बकरी ब्याने के बाद की जानकारी। जिस बही खाते में लिखते हैं उसकी पूरी डिटेल जानकारी। अगला बही खाता देखते हैं किसान भाइयों जिसका नाम है हर एक बकरी की जानकारी देने वाला बही खाता। पहला कॉलम है अनुक्रमांक, अगला कॉलम है बकरी का टोकन नंबर लिखना है, आगे के कॉलम में बकरी का वर्णन लिखना है, उसके आगे कॉलम में बकरी की जन्म तारीख लिखना है। अगर जन्म अपने खेत पर हुआ होगा तो आसानी से जन्म तारीख लिख सकते हैं। आगे के कॉलम में बकरी की उम्र कितनी है वह लिखना है। आगे के कॉलम में बकरी कब खरीदी वह तारीख लिखना है। आगे के कॉलम में बच्चे का जन्म प्रकार यानी एकड़ हुआ है, जुड़वा हुआ है या तिकड़ी हुई है या फिर 4 बच्चे हुए, जो भी होगा वह हमें इस कॉलम में लिखना है। अगले कॉलम में बकरी की नस्ल कौन सी है वह लिखना है। उसके आगे हमें बकरी के माँ का टोकन नंबर और बकरी के पिता का टोकन नंबर लिखना अनिवार्य है। आगे के कॉलम में बकरी कितनी बार ब्याही गई है यह लिखना है, यानी बकरी को एक बार बच्चों में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी बच्चे हुए वह संख्या लिखनी होगी। अगले कॉलम में बकरी ने दिए हुए बच्चों की जानकारी लिखनी होगी। इसमें बकरी ने नर कितने जन्मे हैं, मादा कितने जन्मे हैं और कुल कितने बच्चे जन्मे हैं, इसकी सारी जानकारी इसमें हमें देनी होगी। अगला कॉलम बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यह कॉलम में बकरी का
दिन रहने के बाद बकरी ने कितने बच्चे फेंक दिए, इसकी जानकारी हमें लिखनी होगी। यानी गाभिन रहने के बाद अगर बकरी ने बच्चे फेंक दिए तो इसकी जानकारी इस कॉलम में लिखनी है। यानी कितने बार बच्चे फेंक दिए वह संख्या में लिखनी है। आगे के कॉलम में खुद का कहना लिखना है, बकरी की विशेषता लिखनी है, वह हमें वहाँ कॉलम में लिखना है। वीडियो में नज़र आ रहे चार्ट पर भी आप देखकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। यह बकरी की जानकारी देने वाले बही खाते की पूरी जानकारी आपको बतला देगा। हर बार दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट का अध्ययन करें। देखते हैं अगला बही खाता। इसका नाम है खेत पर रहने वाली कुल बकरियों की जानकारी देने वाला बही खाता। इसमें कुल 17 कॉलम है। पहला कॉलम होता है हमेशा की तरह अनुक्रमांक। अगले कॉलम में बकरी पालन शुरू करते वक्त की तारीख। उसके अगले कॉलम में जानवरों की संख्या, यानी नर कितने और मादा कितने, और कुल मिलाकर टोटल कितने। यह बही खाता दोस्तों थोड़ा सा कठिन मालूम पड़ता है, इसलिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट पर नज़र रखिए और जानकारी हासिल करें। अगले कॉलम में बकरी पालन शुरू करते वक्त हमारे फार्म पर कितने जानवर थे, उसमें नर कितने और मादा कितने थे, और उनकी कुल संख्या, इसकी जानकारी हमें पूरी तरह लिखनी है। उसके आगे बकरी पालन शुरू करने के बाद हमारे फार्म पर जो जानवरों की संख्या घटी है, उसमें नर कितने और मादा कितने, इनकी कुल संख्या हमें लिखनी है। अगले कॉलम में फार्म पर कुल बकरियों की कुल संख्या, यानी बकरी पालन में हमारे पास शुरुआती दौर में जो संख्या थी वह, और बकरी पालन शुरू करने के बाद जो संख्या बढ़ गई, इन दोनों की कुल संख्या। इस कुल संख्या में जो फार्म शुरू करने के बाद जानवरों की संख्या घटी हो गई है, उसको कम करके जो संख्या आएगी वो हमारे फार्म पर की कुल बकरियों की संख्या होगी। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट पर गौर करें। अगला कॉलम में जानवरों की संख्या बढ़ने का कारण, बकरी ब्याने के कारण, या बाहर से बकरी खरीदी होने के कारण, या उसके कारण, या फिर किसी का पलाई के लिए है वह कारण फार्म के बकरियों की संख्या बढ़ी, वह कारण हमें यहाँ लिखना है। आगे जानवरों की संख्या कम होने का कारण, यानी बकरी बेची गई, या बकरी मर गई, या फिर बकरी गुम हो गई, जिस कारण से भी बकरियों की संख्या कम हो गई वह कारण हमें यहाँ लिखना है। आगे कॉलम में हमारे पास बड़ी बकरियाँ कितनी हैं यह लिखना है। अगले कॉलम में छोटी बकरी या कितनी है यह लिखना है। इसके आगे के कॉलम में हमारे पास कुल कितने बड़े बकरियां और छोटी बकरियां हैं, इसकी कुल संख्या हमें लिखना है। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट पर से यह जानकारी आसानी से पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह थी फार्म पर रहने वाले कुल बकरियों की जानकारी देने वाले बही खाते की पूरी जानकारी। अगला बही खाता है किसान भाइयों रोज़ की दवाइयों का बही खाता। इसमें कुल 7 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम है हमेशा की तरह अनुक्रमांक। दूसरे कॉलम में जानवरों का टोकन नंबर हमें लिखना है। उसके अगले कॉलम में जानवर नर है या मादा, यह हमें लिखना है। 4 नंबर के कॉलम में बकरी को बीमारी कब शुरू हो गई है, इसकी तारीख हमें लिखना है। उसके आगे के कॉलम में बीमारी का लक्षण हमें लिखना है। उसके आगे के कॉलम में बकरी पर जो हम उपचार किए हैं उसकी जानकारी हमें वहाँ लिखना है। और अंतिम कॉलम में हमें खुद का कहना क्या है वह हमें लिखना है, जिससे हमें आगे उसका फ़ायदा मिल सके। यानी उस बकरी की विशेषता या फिर कुछ विशेष बात वहाँ लिखना है। यह किसान भाइयों रोज़ की दवाइयों का बही खाता और उसकी जानकारी, इस जानकारी को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसान भाइयों, देखते हैं अगला बही खाता जिसका नाम है मरने वाले जानवरों का बही खाता। इसमें पहला कॉलम है हमेशा की तरह अनुक्रमांक। दूसरे कॉलम में लिखना है जानवरों का टोकन नंबर क्या है वह हमें स्पष्ट रूप से लिखना है। आगे वह जानवर नर है या मादा, यह हमें लिखना है। मरने वाले जानवर की जन्म तारीख हमें आगे के कॉलम में लिखनी है। जो जानवर मर चुका है उसकी मरने की तारीख हमें आगे के कॉलम में लिखनी है। वह जानवर जब मृतक हो गया, वह जानवर की मरते वक्त की आयु
यानी उम्र कितनी है वह हमें आगे के कॉलम में लिखनी है। जानवर किस कारणवश मर गया उसका कारण हमें वहाँ लिखना है। आगे के कॉलम में हमें जो जानवर मर चुका है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी हमें खुद का क्या कहना है इस कॉलम में लिखनी है। तो दोस्तों, मरने वाले जानवरों के बही खाते की पूरी जानकारी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। अगला और अंतिम बही खाता होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसका नाम है जानवरों में किया जाने वाला लसीकरण का बही खाता। पहला कॉलम होता है अनुक्रमांक, दूसरे कॉलम में जानवरों का टोकन नंबर हमें लिखना है। अगले कॉलम में वह जानवर नर है या मादा यह स्पष्ट रूप से लिखना है। अगले कॉलम में जानवरों को लसीकरण की जाने वाली तारीख हमें लिखना है। उसके आगे हमें कौन सा लसीकरण हमें जानवर को करना है उसका नाम लिखना है, यानी पीपीटी करवाना है या फिर एचएस करवाना है या जो भी वैक्सीन करवाना है उसका नाम हमें स्पष्ट रूप से लिखना है। आगे के कॉलम में हमने कितने जानवरों का लसीकरण किया उसकी संख्या हमें स्पष्ट लिखना है। उसके आगे कॉलम में कितने जानवरों का लसीकरण नहीं किया गया उसकी संख्या हमें वहाँ लिखना है। कई बार बकरी गाभिन रहने की वजह से या फिर बीमार होने की वजह से हम बकरियों में लसीकरण नहीं करवाते। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट पर नज़र डालिए। अगला कॉलम है लसीकरण न करने का कारण। उसके आगे का कॉलम है लसीकरण किसने किया, यानी डॉक्टर ने किया या फिर खुद के हाथों से खुद ने किया या फिर किसी अन्य और व्यक्ति ने किया। ऐसा हो सकता है जो कोई भी हो जिसने लसीकरण किया वहाँ उसका नाम लिखे। आगे का कॉलम है खुद का क्या कहना है, मतलब जिस जानवर को लसीकरण किया हम जानवर की जानकारी लिख रहे हैं हम लिख सकते हैं या फिर उसकी कुछ विशेषता हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानवरों में किए जाने वाले लसीकरण के बही खाते की पूरी संपूर्ण जानकारी। अगर आप किसी भी खाते के बारे में समझ नहीं सकते हैं तो दोस्तों, हर चार्ट की जानकारी देते वक्त स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट पर नज़र डालें और वह जानकारी पूरी तरह हासिल कर लें। तो दोस्तों, यह थी बकरी पालन में जो बही खाते होते हैं उनकी पूरी जानकारी। अगर आपने इस प्रकार बही खातों में पूरी जानकारी लिखी होगी तो उसका अध्ययन करके हमें अपने बकरी पालन में क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए इसकी पूरी जानकारी हमें मिल सकती है। इस बही खाते से हम अपने बकरी पालन में अपना मुनाफा कैसे बढ़ा सकते हैं इसका भी अध्ययन हम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों और दोस्तों, इंडियन गोट एंड पोल्ट्री फार्म यह आपका अपना खुद का चैनल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे आने वाले सभी वीडियो को सबसे पहले आप तक पाने के लिए घंटे का बटन दबा दीजिए, यानी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना से दूर रहे। जय हिंद।